डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने इस संभाषण में आप सभी को व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति होता है और उसका अपना स्वभाव होता है। जिस घर का वातावरण जैसा होता है, व्यक्ति का, बालक का स्वभाव वैसा बन जाता है। जैसे एक घर है, उस घर में बालक का जन्म होता है और उस घर में पूजा पाठ अधिक होता है, तो बालक भी पूजा पाठी बनना शुरू हो जाता है और पूजा पाठ करने की नकल करता है। एक घर है जिसमें कारपेंट्री का काम ज़्यादा होता है, बालक कारपेंट्री देखता है तो कारपेंट्री का काम करने की कोशिश करता है। किसी घर में कहीं कोचिंग सेंटर है, उनके फादर कोई टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो छोटा बालक अपने पिताजी को पढ़ाता हुआ देख करके पिताजी की अनुपस्थिति में पढ़ाने की कॉपी करता है। तो इसलिए हम ये जान सकते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव वहाँ के वातावरण पर डिपेंड करता है। जैसे हमारी देश की संस्कृति है, हमारी देश की संस्कृति यूनिक है। इसमें मानवीय दया से ओतप्रोत भाव है। तो इस संस्कृति के अनुरूप भारतवासी हैं। भारत में दया है, दान है, सहानुभूति है, परोपकार है और ध्येय निष्ठा है, देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। अब हम विचार करते हैं कि पशु समाज है। पशु समाज में भी स्वभाव जानवरों के अलग अलग होते हैं। जैसे कोई शेर है, शेर का स्वभाव मांसाहारी होता है और अगर हम उसको घास खिलाएं तो वो घास थोड़ी खाएगा। जैसे हिरन है, हिरन शाकाहारी होता है, अगर हम हिरन को मांस खिलाएं तो मांस थोड़ी खाएगा। हम ये ध्यान करें, जो पानी को चाट चाट करके पीते हैं वो समस्त पशु मांसाहारी होते हैं और जो पानी को डायरेक्ट पीते हैं वो सभी पशु शाकाहारी होते हैं। इन सब के स्वभाव अलग अलग होते हैं। हम किसी के व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन तो ला सकते हैं, लेकिन स्वभाव की मूल भावना को नहीं बदल सकते। हम सभी अपने स्वभाव से अच्छे बने, दूसरों का हित सोचें। घर में जैसे बालक हैं, बालकों का स्वभाव होता है अगर उनको खुली छूट दी जाए तो वो उन्मुक्त और स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से कार्य करते हैं और उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है। अगर छोटे से बच्चे को ही डांटा जाए, फटकारा जाए, उसको झिड़का जाए, उसकी पिटाई की जाए तो उसके अंदर भय व्याप्त हो जाता है, तो वो काम नहीं करता है, फिर उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा, फिर हर चीज़ में उसको डांट का डर लगा रहता है। आजकल परिवारों में देखते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनसे कप टूट गया, उनसे ग्लास टूट गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी बालक से कोई कप टूट गया, कहीं कांच का गिलास टूट गया तो उसकी सामत आ जाती है। तो मेरा यह कहना है कि हम बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनकी भावनाओं को परखें, उनको बातचीत करने के लिए समय दें। अगर हम यह सब कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने धर्म का, कर्तव्य का विधिवत पालन कर रहे हैं और अब हम ये मान सकते हैं कि जो स्वभाव है ये व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्ति होती है, लेकिन निश्चित रूप से स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि सठ सुधरे सतसंगति पाई। हम अपने जो मूल धर्म है, धर्म का मतलब कर्तव्य है, उसको ध्यान रखेंगे और कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम अपने कार्यों को विधिवत संपादित करेंगे और यह ही जो नीति रीति है ये सफलता की कुंजी है। तो मैं आप सभी से यही विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हमारा स्वभाव समयानुसार समयाकुल होना चाहिए। अगर कहीं गमी है तो वहाँ पर हमारा भाव गमी का हो, खुशी है वहाँ खुशी का हो,
अगर कहीं खुशी है और वहाँ पर हम सुस्त बैठे हुए हैं तो लगेगा कि हम दूसरे के फंक्शन में, कार्य में वहाँ पर विघ्न डाल रहे हैं। तो हम सभी अपने स्वभाव से हर फन मौला बने और वृत्ति सकारात्मक हो, सोच भी सकारात्मक हो, दूसरों का हित करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।